हरे कृष्ण महामंत्र। ये मंत्र ही क्यों जप करना है? तो कली संतरण उपनिषद है, उसमें लिखा है, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यता। तो शास्त्रों में जब 3 बार चीज कोई बोली जाती है, मतलब वो शॉर्ट शॉर्ट है, वो बहुत ज्यादा फोकस करके वो चीज बोली जा रही है। तो भगवान बोल रहे हैं, कलिशंतरण उपनिषद में बोला जाता है, हरेर नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम, ये 3 बार बोला गया है। मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। कलौ नास्ते एव नास्ते एव गतिर्न। ये पर्टिकुलर जो एज की बात हो रही है ना, अलग अलग युग में हमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं। भगवान आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो कलयुग में क्या है, सिंपल ना, तो हमारे पास है ना, मंदा सुमंद मतयो, हमारा जो शार्पनेस है, माइंड का इंटेलिजेंस है, वो भी कम है कलयुग में। सुमंद मतयो, मंद भाग्य है ना, उतना ज्यादा फॉर्चुनेट भी नहीं है हम लोग, है ना, क्योंकि हमारे आप देखते हैं, जितनी नेसेसिटी की चीजें हैं हमारी, खाने की, पीने की, हवा की, वो सब धीरे धीरे कम होती जा रही है। मंदभाग्य ही उपद्रुतः। उपद्रुतः मतलब होता है हमेशा डिस्टर्ब, किसी ना किसी चीज से हम डिस्टर्ब रहते ही हैं। और ये डिस्टर्बेंस ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। कली कली, कली शब्द, कलयुग जो है, कलयुग में कली शब्द का अर्थ होता है एज ऑफ कोरल एंड हिपोक्रेसी। मतलब कोरल मतलब लड़ाई, हर जगह आप कहीं ना कहीं किसी किसी छोटी बात पे, घर में, बाहर में, समाज में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोरल लड़ाई मिलेगी। और हिपोक्रेसी पाखंड, मतलब people are something else and they deploy themselves something else। लोग हैं कुछ और दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। तो इस एज में जहाँ पे हमारा माइंड डिस्टर्ब है, हमारी माइंड की इंटेलिजेंस शार्प नहीं है, हमारे जो फॉर्चून है वो भी कम है, तो उससे क्या होगा? इतनी डिस्टरबेंस में हम भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? तो इसलिए शास्त्रों ने, भगवान ने वो प्रोसेस को इतना सिंपल बना दिया है कि जस्ट बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र यू कैन लिबरेट योर सेल्फ। हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों करना है? एक और रेफरेंस क्या है? अ, ब्राह्मण नारदीय पुराण में एक और इस एग्जैक्ट मंत्र का उल्लेख आता है। क्या आता है? यदि षोडशक नाम नाम, ये जो 16 शब्द का मंत्र है, कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे प्रभावों का, दुष्प्रभावों को खत्म करने की पावर, ताकत रखता है। नातः परतः उपाय, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, जो वेदास है उसका जो निचोड़ है, क्या है, सारे वेदों को समराइज करेंगे तो कंक्लूजन पे क्या पहुंचेंगे, है ना? इति षोडशक नाम, ये जो 16 शब्द है, फिर इसके बाद जो वो 16 शब्द हैं वो भी लिखे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो रही शास्त्र की बात। और भगवान त्रेता युग में जब भगवान राम के रूप में आए, फिर द्वापर में जब भगवान कृष्ण के रूप में आए, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए, ओरिजिनल स्वरूप में है, और वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्त के रूप में आए, वो खुद जब भगवान इसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और उसी को सबको बांट रहे हैं पूरे जो हरे कृष्ण महामंत्र, जितना आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट किसने किया था? इसकी जो प्रीचिंग है, 500 वर्ष पहले स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो अब क्या, अब हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चैंटिंग के समय ये हमें ध्यान रखना है। आप सोच सकते हैं कि यार हम कोई भगवान का नाम बोल रहे हैं, तो भगवान ना, कली काले कृष्ण नाम रूप अवतार, भगवान जब हम चांट कर रहे हैं भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र को चांट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भगवान हमारे जो मंत्र हम हमारे मटेरियल सेंसेस से बोल रहे हैं, जिह्वा मटेरियल है ना, तो इस मटेरियल चीज से कोई स्पिरिचुअल चीज कैसे आ सकती है? तो भगवान जो जिस हरे कृष्ण महामंत्र को हम उच्चारण कर रहे हैं, उसमें भगवान अवतरित होते हैं, हर एक नाम में अवतरित होते हैं, है ना? तो
और हम भगवान को या स्पिरिचुअल टच कैसे कर सकते हैं, है ना? हमारी बॉडी बॉडी पूरी मटेरियल है, सब कुछ मटेरियल है ना, केवल सोल स्पिरिचुअल है। सोल की ऐसी कौन सी एनर्जी है जो बाहर आ रही है? वो है अटेंशन, है ना? अटेंशन से, है ना, अटेंटिव होके अगर हम उस भगवान के नाम को सुनेंगे तो हम उसको टच कर रहे हैं। भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। तो भगवान का नाम भी क्या है? सच्चिदानंद। भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं है। तो हम जब भगवान का नाम को टच कर रहे हैं, हम सच्चिदानंद को टच कर रहे हैं, तो हम अपने असत से, अचित से और निरानंद से सत चित और आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितना हम अटेंटिवली हम भगवान के नाम को सुनेंगे, है ना, ये मान के चलिए कि कोई बड़ा अतिथि आता है आपके घर पे, उतनी अटेंशन आप देते हैं ना, उसी हिसाब से भगवान, आप जो जिह्वा पे आप नाम जप कर रहे हैं उसमें भगवान अपता रहते हैं। हर एक नाम में भगवान अपते रहते हैं। तो हर एक नाम को अच्छे से सुनना है, और जितना अच्छे से सुनेंगे उतना आप रेस्पेक्टफुली उनको आदर दे रहे हैं। और नहीं सुन रहे हैं तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें एक तरह से। हाँ, भगवान का नाम एक तरह से पुकार रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। तो इस 10 मिनट के लिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी आपकी चल रही हैं उसको साइडलाइन कीजिए और फोकस कीजिए इस पे, है ना? 10 मिनट के लिए आपकी सारी मनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, सोसाइटी प्रॉब्लम सारी भूल जाइए। इस 10 मिनट के लिए बस फोकस कीजिए, है ना, चैंटिंग पे। हरे हरे, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे। कृष्णा। तो इस तरह हम डेली चैंटिंग करेंगे। और जब चैंटिंग करें ना, आपको आनंद कब आएगा? भगवान सच्चिदानंद स्वयं है, भगवान का नाम सच्चिदानंद स्वयं है। तो आप अपनी अटेंशन, बस अपनी अटेंशन को भगवान के नाम पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली, और आपको आनंद आएगा इसमें, केवल चैंटिंग में इतना आनंद आ जाएगा। प्रोवाइडेड उस टाइम अपना सोचें, क्योंकि आप या तो सोच पाएंगे या नाम को सुन पाएंगे। ठीक है? तो कल इसी टाइम पे दोबारा मिलेंगे। और अपने जो फ्रेंड्स, फैमिली या वेल विशर्स को आप ये जो मॉर्निंग मंत्रा सेशन के बारे में बताएं, ताकि वो लोग भी भगवान के नाम को जप कर सके, जुड़ सके उस बात से। और व्हाट्सएप चैनल जो है उसका जो उसमें उसका जो लिंक है, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को, वेल विशर्स को भेज सकते हैं, ताकि वो जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनको अपडेट आने लग जाएगी। मॉर्निंग जब सेशन में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करें। हरे कृष्णा।